हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं जानवी। इन्होंने दिस ईयर पीएयू सीईटी क्वालिफाई कर लिया एंड फाइनली बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ये एडमिशन भी ले चुके हैं। इनकी जर्नी जानेंगे क्या रही है सीईटी प्रेपरेशन के लिए और फाइनली इन्होंने ये कोर्सेज क्यों सिलेक्ट किया और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे एग्जाम का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कितना रैंक रहा है, कौन से कोर्स में एडमिशन ली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी। मैंने पीएयू सीईटी एग्ज़ाम दिया है और मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लुधियाना से सर। आपने 12th दिस ईयर की है, लास्ट ईयर? दिस ईयर सर। ठीक है। सीबीएसई पंजाब बोर्ड कितनी परसेंटेज? पंजाब बोर्ड 90%। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले तो आपने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, जैसे आपने एग्रीकल्चर ही क्यों सिलेक्ट किया और कोई फूड टेक, बायोटेक, जनरल जो बीएससी होती है वो क्यों नहीं? इसमें जॉब्स के लिए ज़्यादा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें और अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। बहुत ही वास्ट फील्ड है, इस रीज़न के लिए मतलब एग्रीकल्चर मैंने किया। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर करना है, समझ आ गया। वाई पीएयू ओनली? एग्रीकल्चर के लिए तो और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। पीएयू एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी गई है। पंजाब की बेस्ट यूनिवर्सिटी आईसीआर के अंडर है और बहुत अच्छी मतलब रेपुटेशन है पीएयू की। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मतलब कैंपस भी बहुत अच्छा है पीएयू का। सो एवरीथिंग इज़ बेस्ट इन पीएयू। ग्रेट। सीईटी के अलावा और कौन कौन सा एग्ज़ाम दिस ईयर दिया? मैंने दिस ईयर बीसेट का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा 28th रैंक था। ठीक है, बीसेट में 28th रैंक था। बीसेट में भी मिल सकती है एडमिशन, वाई पीएयू नॉट बीसेट बल्लवाल? पीएयू मतलब बहुत वहाँ पे प्रैक्टिकल कम है थोड़ा, और पीएयू में प्रैक्टिकल अच्छे हैं और इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो पीएयू प्रेफर करा। ठीक है। सीईटी और बीएसईटी दोनों में एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ डिफरेंस है कि सिमिलर है? ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बस वहाँ बीसेट के लिए मतलब लोगों को कम पता है तो कम बच्चे ने दिया था। वैसे डिफ़िकल्टी लेवल तो सेम है दोनों का। ठीक है। सीईटी में तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी है, कौन सा मुश्किल? मैथ सबसे इजी था, फिज़िक्स मॉडरेट था और केमिस्ट्री में थोड़े वो थे, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स ही था सब। ठीक है। +1 का पोर्शन ज़्यादा आता है या +2 का? +1 का। फिज़िक्स में +1 का ज़्यादा आता है और केमिस्ट्री में मतलब सेम ही है, ऑर्गेनिक ज़्यादा आती है। ठीक है, ठीक है। बोर्ड लेवल पे भी आपने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए होंगे। बोर्ड लेवल और सीईटी लेवल में कितना डिफरेंस है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, मतलब जो आपके नोट्स हैं वो सारे वो मतलब ऑलमोस्ट उसी में से था सारा कुछ। ठीक है, मतलब अगर हम अकेली एनसीईआरटी या बोर्ड लेवल की बुक्स अच्छे से कर ले, क्या हम सीईटी अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं सर, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, मतलब मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी है और फिज़िक्स के लिए भी मतलब कर सकते हैं। आपके नोट्स ही ज़्यादा करे थे तो उसमें तो सब कुछ कवर हो जाता था, और केमिस्ट्री के लिए दूसरी बुक्स भी प्रेफर करनी पड़ती हैं। ओके। +2 लेवल पे जो आपके कुछ टॉपिक्स डिलीटेड या रिड्यूस्ड भी रहे होंगे सिलेबस में, क्या उसमें से भी सीईटी एग्ज़ाम आया था? यस सर, आता है, रिड्यूस सिलेबस में भी आया था सारा। ठीक है, फुल सिलेबस ही था। ठीक है। कोई ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो सीईटी प्रेपरेशन करते टाइम आपको लगता है स्टूडेंट पक्का करते हैं, नहीं करनी चाहिए? मिस्टेक्स 3 mistakes to avoid while doing CET preparation. सबसे पहले तो सोशल मीडिया कम थोड़ा यूज़ करना चाहिए और मतलब थोड़ा लीनिएंट नहीं होना कि कल कर लेंगे, मतलब फिर कर लेंगे, मतलब जो है उसी टाइम ही कर लो तो बेटर है, और क्लासेस अच्छे से लगानी है। ठीक है, गुड। 3 मस्ट फॉलो टिप्स, जो 3 ऐसी चीज़ें जो पक्का करनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड रैंक। बस दिल लगा के पढ़ते रहना चाहिए। सोशल मीडिया को जितना अवॉइड करो उतना ही अच्छा है, और बस और आपको फॉलो करते रहो, जैसे आप बोलो बस वैसे ही सब कुछ। ठीक है। आपने क्लासेस ऑनलाइन लगाई या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ठीक है। आपको पहले तो हमारे बारे में पता कैसे चला? सोशल मीडिया से ही पता चला था, और हमारे नोन में भी एक थे जो उन्होंने आपसे ही करा हुआ था,
तो फिर उन्होंने भी यही प्रेफर करा, सो SCC। ठीक है, आप लुधियाना से हैं, फिर भी ऑनलाइन कोर्स, वाई नॉट ऑफलाइन? लुधियाना में मतलब ट्रैफिक बहुत होने के कारण आने जाने का टाइम बहुत वेस्ट होता था, इसीलिए ऑनलाइन ही प्रेफर करा। इससे टाइम, आने जाने का टाइम रिड्यूस हुआ और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल गया। ठीक है, तो स्टिल आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज ही बेटर हैं, या अभी भी लगता है कि ऑफलाइन करते तो और बेटर रहता? आप दोनों में सेम ही करवाते हो, सेम ही मेहनत है दोनों में, तो वो अपने आप पे डिपेंड है कि कैसे अच्छा लगता है, वैसे रिज़ल्ट दोनों की बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। आपने अप्रॉक्सीमेटली कब ज्वाइन किया था, कुछ याद है आइडिया? मई में ज्वाइन किया था। ओके, जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम था, जैसे ये 3-4 महीने का आपको टाइम जो है वो मिल गया। इस 3 to 4 मंथ्स में जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था, बिगेस्ट फियर? बस यही डर था कि बस क्वालिफाई हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा रैंक आ जाए, और बाकी मेहनत, आपकी मेहनत, आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी हम लोगों पे, सो बस हो गया फिर क्वालिफाई। ठीक है, ये 3-4 महीने में आपने ऑनेस्टली कितने दिन क्लास मिस की होगी? जो भी ऑनेस्ट नंबर है, कुछ भी बता दो, नहीं करी तो बता दो, सारी क्लासेस लगाएंगे। नहीं, क्लासेस तो कोई मिस नहीं करी थी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती फिर भी क्लासेस लगाई थी, हर एक क्लास अटेंड करी। ठीक है, हमारी तरफ से कितनी छुट्टियां मिली आपको, कितनी क्लासेस हमने मिस करी? ऐसा आपकी तरफ से तो कोई भी क्लास नहीं मिस थी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, नेट भी बंद हुए तब तो भी कोई क्लास मिस नहीं हुई थी, आपने तो हर एक दिन क्लास लगाई है। ठीक है, क्या बुक्स, आप स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करते थे फॉर CET प्रिपरेशन? CET के लिए तो आपके नोट्स ही थे, जो भी पोर्टल पे आपके नोट्स वो, और केमिस्ट्री के लिए तो और बुक्स जो मतलब पढ़ते हैं 12th के लिए, मॉडर्न होगी, NCERT, कुछ भी और कोई भी बुक, तो वो करी थी केमिस्ट्री के लिए। बाकी फिज़िक्स और मैथ्स के लिए आपका पोर्टल ही। ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर CET? थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस मतलब मैथ के भी करने हैं, फिज़िक्स के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट थ्योरी के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट कितने के यूज़फुल होते हैं फॉर CET प्रिपरेशन? मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, मतलब लास्ट के जितने भी दिन हमारे पास बचे थे 10-9, बस उसी में हमने मॉक पेपर इसे सारे करे थे, और मॉक पेपर में भी बहुत कुछ आया था। ठीक है, बहुत यूज़फुल थे मॉक पेपर एग्ज़ाम्स के लिए तो। ठीक है, जो हम क्लासेस में क्वेश्चंस करते थे या जो मटेरियल की फॉर्म में आपको मिले थे या मॉक पेपर्स की फॉर्म में मिले थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिमिलर भी देखने को मिले? ये सर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मॉक पेपर के, जो आपने लाइव क्लासेस में करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, एटलीस्ट मतलब सेम क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे उसी में एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसे आपको किसी ने रिकमेंड भी किया था हमारे कोर्स के लिए, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने ज्वाइन किया होगा, क्या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए पहले तो? यस सर, 100% एक्सपेक्टेशन को फुलफिल हुआ, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा SCC के साथ भी। मतलब शुरू में डर था कि पता नहीं क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं, बट लास्ट में आते आते तो मतलब आप पे भी जितना आप मेहनत करते थे हमारे पे, और हमने भी मेहनत करी कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर हो गया क्वालिफाई। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या थे? बिकॉज डीमोटिवेशन बहुत हो जाती है स्टार्टिंग में, तो पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि पता नहीं होता एग्जाम डेट कब है, कभी लगता है शायद जून के स्टार्टिंग में होगा, कभी लगता है जून के लास्ट वीक होगा, पता नहीं 2 महीने हैं, पता नहीं 3 महीने हैं, पता ही नहीं होता एग्जैक्ट टाइम का। इतने लिमिटेड टाइम में क्या इतना बड़ा सिलेबस +1-2 का पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि रिड्यूस टॉपिक भी आने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया था कि पता नहीं इतना सिलेबस कर भी पाऊंगी मैं कि नहीं? यस सर, बट सर आपकी मतलब आप भी इतना मोटिवेट करते थे, फैमिली भी ने भी इतना मोटिवेट किया, मोटिवेशन तो आपकी तरफ से तो मतलब बहुत ज़्यादा मिलती थी। और फिर पहले तो होता था कि पता नहीं सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, बट मतलब हमारा सिलेबस 2 टाइम्स आई थिंक कवर हो ही गया था इतने टाइम में भी। मोटिवेशन तो बहुत अच्छी, मतलब मैम ने भी इतना मोटिवेट किया, फैमिली की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। मुझे याद है फर्स्ट टाइम भी जब आपके पेरेंट्स ने विजिट किया था, वो भी यही, उनका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि टाइम बहुत कम है, 1.5 महीना है, पता नहीं 2 महीने, पता नहीं कितना टाइम है, क्योंकि कुछ डेट नहीं थी हमारे पास, तो क्या इतने लिमिटेड टाइम में सिलेबस हो भी पाएगा? तो आपने वो सिलेबस कंप्लीट करके भी दिखा दिया फाइनली।
हाँ जी सर, 2 टाइम्स कवर हो गया था हमारा सिलेबस। मैथ्स का तो उससे भी पहले हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो भी प्रिपरेशन करें ताकि एडमिशन अश्योर कर सकें आपके जैसे? बस डीमोटिवेट नहीं होना, मतलब अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखना है और बस दिन रात मेहनत करते रहो, सोशल मीडिया थोड़ा कम, और बस। ठीक है। आप भी सोशल मीडिया कम चलाते थे कि ये कहने की बात है? नहीं कम चलाती हूँ। ठीक है। आपको किन्होंने रिकमेंड किया था हमारे पास? सुनैना थे, उनका 7th रैंक था सीईटी में लास्ट ईयर, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। 6th पता नहीं 7th था उसका? 7th। ठीक है, चलो शायद ये वीडियो वो भी कभी देख लें। सुनैना मैम ही थे, और पिछले साल उनकी भी यही चेयर पे ऐसे ही बिठा के इंटरव्यू ली हुई है। ठीक है। ये 3-4 महीने पहले हमारे पास आए थे, तो आपके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे, है ना? पहले तो सीईटी का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, तो अब बताओ कैसा होता है? डिफ़िकल्टी लेवल पहले लगता था कि मतलब ज़्यादा होगा, पर फिर भी मतलब थ्योरी पे अगर अच्छे से अपनी मेहनत करी है तो थ्योरी अच्छे से होगी, और न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के भी अच्छे से करे होंगे सारे, तो अगर अच्छे से मेहनत करिए फिर तो लेवल इजी लगेगा। अगर नहीं करी तो फिर वो मुश्किल ही लगेगा, बट इतना नहीं था, हो गया था। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। क्या ये वीडियो हमारी प्लान थी आपको पहले क्वेश्चन आंसर हटा के बैठा दिया? क्योंकि आप इतने आंसर सही सही दे रहे हो, कमेंट में लोग कहेंगे कि इन्होंने नहीं, हटा नहीं के सर। बैठाया। नहीं। ठीक है, अब घर वाले सारे खुश हैं? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, अपने अपनी डिज़ायर्ड मंजिल तक पहुँचें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्या ये वीडियो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस, थैंक यू सो मच मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।